Welcome to Ruwa Perfect Classes. In this video, I will discuss about security and protection in operating system. Security and protection both are two fundamental concepts in operating system which are used for integrity, confidentiality and availability of the system and resources. Uh, you can say that security and protection, two fundamental concepts in operating system design that ensure the integrity, confidentiality, availability of the system and its resources. And though they are often used interchangeably and they have different meanings. Security means focus on the defending system from external threats. Security means security means focus on defending the system, defending the system from external threats. External threats like attacks, unauthorized unauthorized access and malicious behavior. सिक्योरिटी किसके ऊपर फोकस करती है? सिस्टम को डिफेंड करने में फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, अटैक्स, अनऑथराइज एक्सेस, मालिशियस बिहेवियर एंड प्रोटेक्शन। जो प्रोटेक्शन है वो किसके ऊपर फोकस करती है? कंट्रोलिंग के ऊपर। कंट्रोलिंग एक्सेस, विच टाइप ऑफ एक्सेस? To the system's resources, ensuring that processes and users can only access resources they are authorized to use. मीन्स कि जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वही उसको एक्सेस कर रहा है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये प्रोटेक्शन। एंड इन सिक्योर मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन इन ऑपरेटिंग सिस्टम आर: फर्स्ट, सिक्योरिटी गोल्स। सिक्योरिटी goals. Now, what are the security goals? First goal is confidentiality. First is confidentiality. Second, integrity. Integrity. Third one is availability. Fourth is authenticity. First is authenticity. And protection goals. First is access control. Second is isolation. Third is least privileges. Now, first is a confidentiality. सिक्योरिटी गोल्स, सिक्योरिटी इंश्योर करती है सेंसिटिव डेटा जो है वो एक्सेस होंगे बाय ऑथराइज्ड यूजर्स और प्रोसेसर्स ओनली। सेकंड, इंटीग्रिटी मींस गारंटी देना कि डेटा जो है एक्यूरेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की गई बाय अनऑथराइज्ड यूजर और प्रोसेसेस। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है कि जो सेंसिटिव डेटा है वो सिर्फ ऑथोराइज यूज़र ने ही उसको एक्सेस किया है, किसी अनऑथोराइज ने नहीं किया है।
उसको कॉन्फिडेंशियलिटी बोलते हैं। इंटेग्रिटी का मतलब है गारंटी देना कि जो डेटा रखा हुआ है वो एक्यूरेट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की गई है बाय अनऑथराइज यूजर्स के द्वारा, प्रोसेसेस के द्वारा। और अवेलेबिलिटी का मतलब है इंश्योर करना कि जो ऑथराइज यूजर है वो दे हैव रिलायबल एक्सेस, उनके पास रिलायबल एक्सेस है सिस्टम रिसोर्सेज का जब उनको ज़रूरत होगी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है वेरीफाई करना यूजर की आइडेंटिटी को, प्रोसेसेस की आइडेंटिटी को। सिस्टम प्रिवेंट करता है इम्पर्सनेशन ऑफ फ्रॉड को। और प्रोटेक्शन गोल्स में एक्सेस कंट्रोल का मतलब है डिसाइड करना कि कौन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, चाहे वो फाइल्स है, डिवाइसेस है, मेमोरी वगैरह है। क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, या उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, क्या परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आइसोलेशन है। आइसोलेशन का मतलब होता है कि इंश्योर करना जो प्रोसेसेस है वो आइसोलेटेड है एक दूसरे से, वो एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और मालशियस या एक्सीडेंशनल कुछ नहीं होगा। और ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में यूज़र डेटा को और प्रिवेंट करते हैं प्रोसेसेस को फ्रॉम करप्ट होने से, करप्टिंग द सिस्टम मेमोरी। लीस्ट प्रिविलेज का मतलब है ग्रांट्स यूजर एंड प्रोसेसेस मिनिमल लेवल ऑफ एक्सेस नेसेसरी टू परफॉर्म देयर टास्क, भी उतनी ही परमिशंस है कि जिससे वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। और पोटेंशियल डैमेजेस जो हैं कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट की, उनको रिड्यूस करने का काम भी इसी का है, प्रोटेक्शन का। नाउ बट आर द मैकेनिज्म विच आर यूज फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। We can use first mechanism, authentication. In authentication can be done by password based authentication, biometric method, biometric based, multi-factor authentication, multi-factor based, smart card or tokens। सेकेंड टाइप है ऑथोराइजेशन। And authorization can be done by access control list, by access control list, by role based access control, role based access control. Third one, encryption, and encryption can be data encryption, end to end, end to end encryption. Fourth way, firewalls. Fifth, intrusion detection. And prevention systems, IDS or IPS. By system audit and logging, by sandboxing, by malware protection, and malware protection can be done by antivirus software
antivirus software, by behavioral detection, by file system scanning, file system scanning, next secure boot and trusted execution environment. By system integrity, now first I am going to discuss all these points, then I will continue next topic. Authentication. How can authenticate data? Authentication means it is a process of verifying the identity of a user and system. मतलब ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक यूज़र और सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। और उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए? पहला, यू कैन डू इट बाय पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें पासवर्ड पूछा जाता है, सीक्रेट पासवर्ड दिया जाता है, सीक्रेट पासवर्ड होता है यूज़र के पास, उसको पुट ऑन किया जाता है, देन वो उसको एक्सेस करेगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है जिसमें फिजिकल अपीयरेंस दिखाई जाती है या फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, फेस रिकॉग्निशन होती है, ये रेटिना स्कैन किया जाता है। मल्टी फैक्टर बेस्ड जो है ऑथेंटिकेशन, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड भी लिया जाता है और फिंगरप्रिंट भी लगता है, उसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। स्मार्ट कार्ड और टोकन्स में हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं। ऑथोराइजेशन में क्या होता है, एक बार एक यूज़र जब ऑथेंटिकेट हो जाता है तो ऑथोराइजेशन इंश्योर हो जाती है कि यूज़र जो है उसको एक्सेस कर सकता है स्पेसिफिक रिसोर्सेज को जो उनकी परमिशंस के बेस्ड है, जिसमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आ जाती है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में प्रॉपर वे से डिफाइन किया जाता है कि क्या परमिशन दी गई हैं हर एक यूज़र को, ग्रुप को, एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए। क्या वो रीड कर सकता है सिर्फ, या फिर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, या राइट और एग्जीक्यूट कर सकता है, नहीं रीड नहीं कर सकता, मतलब क्या उसको परमिशन मिली है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है, यूजर्स जो है असाइन किए जाते हैं रोल्स के लिए, जैसे एडमिन यूजर है, एडमिन है या यूजर है वो। और हर एक रोल को प्री डिफाइंड परमिशंस होती हैं सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। और इनक्रिप्शंस में क्या आता है, इनक्रिप्शन में डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट जो डेटा है प्रोटेक्ट किया जाता है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू सीफर फॉर्म दैट इज अनरीडेबल विदाउट द करेक्ट डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जाती है, ये भी प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जब उसको भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है एंड एट दी रेस्ट। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन में क्या होता है, डेटा जो है इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहता है, जब उसको ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर से रिसीवर तक तो उसको अनऑथराइज एक्सेस जो है उसको प्रिवेंट किया जाता है, ड्यूरिंग दी ट्रांसमिशन भी कोई उसको एक्सेस ना कर सके। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल वो सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक्स बेस्ड, जो कि प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, उसको मॉनिटर और कंट्रोल करता रहता है। और वो यूज़ किया जाता है एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको एक्सेस ना कर सके, मालशियस ट्रैफिक ना आ जाए, या कोई डेनियल ऑफ सर्विस जो है अटैक ना कर दें। और इंट्रूशन डिटेक्शन और प्रिवेंशंस में क्या होता है, इंट्रूशन डिटेक्शन और प्रिवेंशंस जो है सिस्टम, इसमें जो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है ये मॉनिटर करता है नेटवर्क को और सिस्टम एक्टिविटीज़ को, ताकि मालशियस बिहेवियर के जो साइंस हैं उसको देखा जा सके, उसको चेक किया जा सके, या पॉलिसी वायलेशंस अगर हो रही है उसको चेक किया जा सके। और वो मतलब ऑल्टरिंग एडमिनिस्ट्रेशन टू पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में बताता है। और आईपीएस का काम होता है सिमिलर टू इंट्रूशन डिटेक्शन, लेकिन ये एक्टिवली ब्लॉक कर देता है मालशियस जो भी एक्टिविटी है रियल लाइफ टाइम में, उसको ब्लॉक कर देता है, प्रिवेंट करता है अटैक्स को बिफोर दे कैन कोज द हार्म, भी किसी कारण किसी को हार्म हो तो उससे पहले ही उसको
प्रिवेंट कर देता है। नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑडिट एंड लॉगिंग। सिस्टम ऑडिट और लॉगिंग में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑडिट लॉग्स को मेंटेन करके रखता है ताकि रिकॉर्ड्स जो है दैट रिकॉर्ड द इवेंट्स, जैसे कि यूज़र लॉगिन होगा, रिसोर्स को एक्सेस करना, चेंजेस टू सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे लॉग्स जो है क्रूशियल्स होते हैं सिक्योरिटी ब्रीचेस को डिटेक्ट करने के लिए और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्पफुल होते हैं आफ्टर एन अटैक। नेक्स्ट आता है सैंड बॉक्सिंग। सैंड बॉक्सिंग एक ऐसा टेक्निक है जो प्रोसेसेस को आइसोलेट कर देता है एक कन्फाइंड इन्वायरमेंट में, जिसे सैंड बॉक्स बोलते हैं, जो लिमिटेड एक्सेस, जिसमें मतलब उसकी जो सैंड बॉक्स में जो भी डेटा पड़ा होगा उसकी लिमिटेड एक्सेस होएगी उसको सिस्टम रिसोर्स की, और ये यूज़ किया जाता है फॉर कॉमनली एग्जीक्यूट करने के लिए अनट्रस्टेड एप्लीकेशंस को और प्रोसेसेस को, ताकि उसको वो प्रिवेंट कर सके फ्रॉम हार्मिंग द सिस्टम एंड एक्सेसिंग द सेंसिटिव डेटा। मालवेयर प्रोटेक्शंस में क्या आता है, मालवेयर प्रोटेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मस्ट उसमें एक मस्ट इंक्लूड मैकेनिज्म जो डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है मालशियस सॉफ्टवेयर्स को फ्रॉम एग्जीक्यूट होने से। इसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं जो वायरस को स्कैन कर लेता है, बिहेवियर डिटेक्शन यूज़ करते हैं, वो सस्पिशियस एक्टिविटी को भी डिटेक्ट कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। फाइल सिस्टम स्कैनिंग यूज़ करते हैं जो फाइल्स में अगर किसी तरह की कोई चेंजेस होती है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, जो अनऑथराइज प्रोसेस के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है सिक्योर बूट एंड ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या बताता है, कहता है जो सिक्योर बूट है, सिक्योर बूट में ये बता रहा है कि ये इंश्योर करता है कि ओनली ट्रस्टेड जो पार्टी है, सिर्फ इंटरेस्टेड ओनली इंटरेस्ट कहते जो सिक्योर बूट है ये इंश्योर करता है कि सिर्फ ट्रस्टेड साइंड सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ड्यूरिंग द सिस्टम बूट प्रोसेस। भी सिस्टम बूट प्रोसेस के टाइम पर सिर्फ उसी को लोड करेगा, और ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं रूट किट्स को प्रिवेंट करने में, बूट लेवल मालवेयर्स जो लोडिंग से होते हैं उनको रोकने में। और इसमें एक टीवी जो ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, एक ऐसा सिक्योर इन्वायरमेंट होता है, एक ऐसा सिक्योर एरिया होता है विद इन प्रोसेसर जिसमें इंश्योरिटी हो जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा की, इवन चाहे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा हो। और लास्ट इसमें आता है सिस्टम इंटेग्रिटी। सिस्टम इंटेग्रिटी में ये बताया गया कि ये प्रोटेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्लीकेशन इंटेग्रिटी को फ्रॉम मॉडिफिकेशंस और टेम्परिंग होने से, क्योंकि ये मतलब टेम्परिंग एक क्रिटिकल हो जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे फाइल इंटेग्रिटी को चेक करना, कि इंश्योर करना कि जो क्रिटिकल फाइल्स है वो ऑल्टर तो नहीं हुई, चेक सम और हैश फंक्शंस यूज़ करने ताकि फाइल्स और डेटा की इंटीग्रिटी को वेरीफाई किया जा सके। सिस्टम जो सिस्टम की इंटीग्रिटी मेजरमेंट होती है, मतलब सिस्टम इंटीग्रिटी मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है ताकि वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई भी चेंजेस हुई है उसको वो ट्रैक कर लेता है, तो इसके लिए सिस्टम इंटीग्रिटी मेजरमेंट को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो मैं इसमें डिस्कस करूंगी वो है टाइप्स, भी कौन कौन से टाइप्स के अटैक्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। टाइप्स ऑफ अटैक्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। फर्स्ट आपके पास आता है इसमें बफर ओवरफ्लो। सेकंड इसमें टाइप आती है डेनियल ऑफ सर्विस। थर्ड इसमें आती है प्रिविलेज एस्केलेशन। एंड फोर्थ वन इसमें आता है फोर्थ इसमें है मैन इन द मिडल। मैन इन द मिडल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MITM अटैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप अटैक आता है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग। सिक्स्थ टाइप इसमें आती है जीरो डे एक्सप्लॉइट्स।
जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। ठीक है, अब मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप का बफर ओवरफ्लो। ये ऐसा अटैक है जो एक बग को एक्सप्लॉइट करता है एक प्रोग्राम की मेमोरी हैंडलिंग में, और वो अटैकर को अलो कर देता है कि मेमोरी को ओवरराइट कर दे। और इससे क्या होता है कि सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल है, गेनिंग कंट्रोल, वो जो पोटेंशियली गेनिंग कंट्रोल ओवर द सिस्टम, उसके ऊपर वो अटैक करता है। मतलब बफर जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, डेटा डिलीट होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरफ्लो की का अटैक करता है ये। मतलब it is an attack which exploit a bug in a program's memory handling, and it also allowing an attacker to overwrite the memory, potentially gaining control over the system. And denial of service में क्या होता है, it attacks the attempt to overwhelm the system's resources like bandwidth, CPU, to prevent the legitimate access. मतलब डेनियल ऑफ सर्विस एक ऐसा अटैक है जो ट्राई करता है ओवरहेम करने के लिए सिस्टम के रिसोर्सेज को, चाहे बैंडविड्थ है, सीपीयू है, ताकि वो लेजिटिमेट जो एक्सेस है उसको रोके। प्रिविलेज एक्सकेलेशन में क्या होता है, ये ऐसा अटैक है जहां पर एक यूजर और एक प्रोसेस गेन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को गेन कर लेता है हायर प्रिविलेजेस के साथ, एंड एक्सप्लॉइट बग्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। मैन इन द मिडल अटैक्स में क्या होता है, एक अटैकर होता है जो इंटरसेप्ट करता है, पोटेंशियली चेंजेस कर देता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट देयर नॉलेज। भी मेन जैसे मैंने कुछ बोला तो उसने उस साइड से कुछ दूसरे साइड पर जो बैठा है रिसीवर उसको कुछ और ही पहुंचा दिया मैसेज, वो हो गया मैन इन द मिडल अटैक। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, चेंजेस मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल्स टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसको रिवील कर देना, ऑफन बाय प्रिटेंडिंग टू बी ट्रस्टेड एंटिटी, भी वो ट्रस्टेड एंटिटी है, आपने उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स में क्या होता है, ये अटैक करता है, इट अटैक्स दैट टेक एडवांटेज ऑफ वनरेबिलिटी विच आर नोन अननोन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर वेंडर। पता ही नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम को और सॉफ्टवेयर वेंडर को, मीनिंग नो फिक्स नो डिफेंस इज अवेलेबल व्हेन अटैक अकर। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स at the end means security and protection operating system both are the critical for ensuring safe and reliable operations, and operating system must not only defend against external threats but also ensure that resources which are protected from unauthorized access by legitimate users or processes, and implying a combination of authentication, encryption, access control, and it also other protective mechanism which also helps and to secure the both system and its users. Additionally, we can say regularly updating operating system and applying the security patches is essential for maintaining a strong defense against the evolving threats. Thank you. If you like this video, please like and share my channel with your friends so that they can take benefits from these classes, these videos. And don't be forget to subscribe my channel, and don't be forget to share with your friends my channel. Thank you.